अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ जो थी वो 45 क्वेश्चंस की चल रही थी, लेकिन बीच में इतनी सारी चीज़ें आ गई, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, इतनी सारी सब चीज़ें मिक्सअप हो गई, तो फिर फोकस जो था वो थोड़ा सा हट गया। दैन फिर प्रिपरेशन का आ गया लोड के भाई पेपर्स होने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो 45 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी ना वो स्टॉप हो गई थी। तो अब मैंने सोचा है कि भाई वो सीरीज़ को हमें कंप्लीट तो करना है, तो इसलिए अब मैं जो है जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे उससे आगे की जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। अच्छा, टाइम बच जाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले से जो है फ़ोल्डर बना लिया है। 27 तक चैनल पर अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चंस। 28, 29, 30 और 31 इंशाल्लाह ताला आज हम कवर करेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैंने फ़ोल्डर भी पहले से क्रिएट कर लिया था, और साथ में मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस भी पहले से ही कॉपी कर लिए थे, ताकि जो है वो हमें क्वेश्चंस को कॉपी करने में साइट्स खोलने में टाइम लगता है, और फिर हमारा टाइम जो होता है वो कंज्यूम हो रहा होता है, जा रहा होता है, और हमारी वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कोड को स्टार्ट करेंगे बगैर किसी लेट किए हुए। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले हम मेन अपनी जो हमें फाइल्स बनानी होती हैं, सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। TSC हाइफन इनिट करके बनाएंगे हम TS कॉन्फिग की फ़ाइल। ठीक है, उसके बाद हमें बनानी होती है अपनी पैकेज जैसॉन की फ़ाइल बनानी होती है, तो उसकी हमारे पास कमांड होती है npm init हाइफन y। इससे हमारे पास जो थी वो पैकेज जैसॉन की फ़ाइल बन जाती है। फिर उसके बाद हमें बनानी होती है npm i @types /not हाइफन कैपिटल D। इससे हमारे पास पैकेज लॉग की फ़ाइल बन जाती है। और फिर उसके बाद हमें बनानी होती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है होने में, चलें इसको होने देते हैं, ये जब तक होगा। आई थिंक नेट इशू है, तो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। हम अगेन दूसरा टर्मिनल खोल के अपना वर्क जो है उसे कंटिन्यू रखते हैं। चलें जी, आ जाते हैं अपने कोड पे। अच्छा, क्वेश्चंस भी मैंने पहले से कॉपी किए हुए थे इसी वजह से, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी जो है अपने क्वेश्चंस को कवर कर लें। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। इसके अंदर हमें क्या कंडीशंस दी हुई हैं देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा हुआ है, स्टेज ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के जो स्टेज होते हैं उनके बारे में हमें कोई जो है प्रोग्राम बनाना है। राइट एंड इफ़ एल्स चेंज दैट डिटरमाइन अ पर्सन स्टेज ऑफ लाइफ। आपने क्या करना है, इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करते हुए क्या करना है, पर्सन की स्टेज यानी लाइफ ऑफ स्टेज जो है वो पर्सन की बनानी है। सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज एंड देन। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है एज का, जिसके अंदर आपने जो एज है उसे स्टोर करवाना है। और फिर उसके बाद आपने इफ़ एल्स की कंडीशन लगानी है। इफ़ एल्स की कंडीशन किस तरह से लगानी है, इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। अगर पर्सन जो है वो 2 साल छोटा है तो प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ बेबी। तो आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है कि जो पर्सन है वो बेबी है। इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड। अगर पर्सन जो है वो 2 साल का है बट लेस देन 4, लेकिन 4 साल से छोटा है, तो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ टोडलर। तो आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है कि पर्सन जो है वो टोडलर है। उसके बाद आपने अगेन एक और कंडीशन बनानी है, इफ़ द पर्सन इज एटलीस्ट 4 ईयर ओल्ड। अगर पर्सन जो है वो 4 साल का है तो आपने क्या बनाना है, बट लेस देन 13, लेकिन 13 साल से छोटा है, तो आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, दैट द पर्सन इज़ अ किड, के पर्सन जो है वो बच्चा है। उसके बाद आपने एक और कंडीशन बनानी है, इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 20। अगर पर्सन जो है वो 13 साल का है लेकिन 20 साल से छोटा है, तो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है दैट द पर्सन इज़ टीनेजर, के पर्सन जो है वो टीनेजर है। इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 65। अगर पर्सन जो है वो 20 साल का है लेकिन जो है वो 65 से लेस देन है उसकी एज, तो फिर आपने क्या करना है, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ एन एडल्ट। आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है कि पर्सन जो है वो एडल्ट है, बड़ा है। इफ़ द पर्सन इज़ एज 65 और ओल्डर। अगर पर्सन की एज जो है वो 65 या उससे ज़्यादा है, तो प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ एन एल्डर। तो आपने एल्डर का मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, इफ़ एल्स की कंडीशंस को यूज़ करना है, इफ़ की कंडीशंस को यूज़ करना है, एल्स की नहीं, सिर्फ इफ़ की कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेंगे लेट एज
उसके अंदर हम इसकी डेटा टाइप दे देंगे कि भाई एज इसकी किस में होगी, नंबर में होगी, इज इक्वल्स टू, और यहाँ हम कुछ भी स्टोर करवा देते हैं। लेट सपोज मैं 20 जो है वो 10 जो है वो मैं इसको स्टोर करवा देती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करनी है, मैंने अपनी जो है क्या लगानी है, कंडीशंस लगानी है, इफ़ की कंडीशन लगानी है। इफ़ की कंडीशंस लगाने का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, हम इफ़ लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशंस लगाते हैं। अब मैं कह रही हूँ एज, क्या कंडीशन लगानी है भाई मुझे, इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2, यानी कि एज जो है वो कम हो 2 से, लेस देन 2 हो, तो आपने क्या करना है, प्रिंट अ मैसेज। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगी, और कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दूँगी। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है मुझे, देख लेते हैं। यहीं से उठाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रिंट द मैसेज, द पर्सन इज़ अ बेबी। ठीक है, यहाँ तक इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं ले आई अपने कोड पे। ठीक है, द पर्सन इज़ अ बेबी, यही वाला मेरे पास मैसेज था। द पर्सन इज़ अ बेबी, मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई एज जो है वो 2 से कम हो तो मैसेज प्रिंट कर दो, इफ़ द पर्सन 2 से कम हो तो मैसेज प्रिंट कर दो, द पर्सन इज़ अ बेबी। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करनी है, उसके बाद एल्स, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे। कर्ली ब्रेसेस देने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, एज जो है वो इज इक्वल्स टू 4 हो, नहीं क्या थी, एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड बट लेस देन 4। अगर एज जो है यानी कि हमारी यहाँ पे मैं कह दूँ एज जो है वो इज इक्वल हो 2 के, एंड एज क्या हो, लेस देन हो 4 के, तो आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में आपने मैसेज देना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है भाई, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने उठाना है, द पर्सन इज टोडलर। ठीक है, और यहाँ पे लाके मैंने इसको करवा देना है सिंपल प्रिंट। टी कैपिटल कर लेती हूँ मैं अपना, टी कैपिटल कर लिया मैंने। ठीक है, इफ़ की कंडीशन के अंदर मैंने ये बता दिया भाई कि इफ़ पर्सन अगर 2 साल का हो तो ये मैसेज प्रिंट कर दो। अच्छा, यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ एल्स दूँ, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ एल्स ना दूँ, मैं इसको अगेन इफ़ की कंडीशन में भी रख सकती हूँ। मैं यहाँ कह सकती हूँ इफ़, बस इसके लिए करना मुझे क्या होगा कि मुझे इसके ब्रेसेस चेंज करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस से हटा के इसको पैरेंथेसिस में करना पड़ेगा, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस जो मैं लगाती हूँ उसी तरह से लगाऊंगी। ठीक है, ये मेरी इफ़ की पहली कंडीशन हो गई 2 ईयर वाली, ये मेरी इफ़ की दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या कहा गया था कि पर्सन जो है वो 2 साल का हो, कम से कम 2 साल का हो, लेकिन 4 साल से छोटा हो। तो मैंने कह दिया कि भाई पर्सन एज जो है वो 2 साल की है, और उसके अलावा दूसरा क्या है, एज लेस देन हो 4 के, तो प्रिंट करवाओ ये वाला मैसेज। अब मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन लगा सकती हूँ इफ़, अब मुझे क्या कहा जा रहा है भाई, एटलीस्ट 4 ईयर बट लेस देन 13, तो सेम यही वाली कंडीशन में लगाऊंगी, एज इज इक्वल्स टू 4 हो, और क्या हो, या, तो इसके लिए मैं ये वाला भी यूज़ कर सकती हूँ, एज क्या हो, लेस देन हो किसके, 13 के, तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना था, द पर्सन इज़ अ किड। उठाया मैंने यहाँ से, यहाँ पे मैंने रख के पेस्ट करा इसे, और यहाँ से इसके टी को कर दिया मैंने कैपिटल। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि भाई अच्छा यहाँ पे मैं एंड का ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे मैं और का ऑपरेटर यूज़ करूँगी। और का ऑपरेटर क्यों यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 2 ईयर का हो
या तो फिर 4 का हो, यानी कि दोनों कंडीशंस चलनी चाहिए। और एंड का ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं, एंड का ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैसेज तब प्रिंट करेगा जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। जबकि ये वाला रूल जो है वो एंड के ऑपरेटर में क्या कहते हैं, और के ऑपरेटर में नहीं आता। ये कहता है या तो ये सही हो या तो ये सही हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी सही होगी तो वो इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 13 ईयर ओल्ड बट लेस देन 20। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन दूंगी अगेन मैं अपनी, एज जो है वो इज इक्वल हो 13 के, और क्या हो, एज लेस देन हो 20 के। ठीक है, स्पेसेस दे देती हूँ, स्पेसेस से ज़रा कोड खुला खुला हो जाता है तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब हमने क्या देनी है, अगेन कंडीशन देनी है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है भाई हमने, द पर्सन इज़ अ टीनेजर का। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अच्छा, अभी मैं आपको ना ये सारे के सारे जो भी हमारे पास वो है ना, जो भी मैं कंडीशंस दे रही हूँ, ये सारी कंडीशंस मैं आपको जो है आउटपुट में रन करके भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं खाली जस्ट कंडीशंस बना रही हूँ। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या है भाई हमारे पास, एज इज इक्वल हो किसके, 20 के, आई थिंक 20 है जी, इज इक्वल हो 20 के, और क्या हो, एज लेस देन हो किसके, 65 के। अगर ऐसा हो तो कंसोल के अंदर जाके प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना था, द पर्सन इज़ अ एडल्ट। ठीक है, अच्छा, अब हमें अपनी लास्ट कंडीशन बनानी है। इफ़ एज क्या हो, इज इक्वल हो 65 के, या फिर क्या हो, एज, अब हम ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन हो 65 से। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट करना था, द पर्सन इज एल्डर। ठीक है, हमने मैसेज उठाया, यहाँ पर डाल दिया द पर्सन इज एल्डर। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम जो है ये बन गया। हमने सारी इफ़ एल्स की कंडीशन, इफ़ की कंडीशंस हमने सारी लगा दी। 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशंस लगनी थी। 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशंस हमने लगा दी। अब हमने ये क्या, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एज 2 को करके देखते हैं। ठीक है, लेस देन 2 कहा था ना, यानी कि पहले मैं रखती हूँ एज 1 रख लेती हूँ। मुझे ये वाली कंडीशन प्रिंट करवानी है, द पर्सन इज़ अ बेबी वाली। मैंने एज को क्या कर दिया, 2 से छोटा कर दिया। देखती हूँ भाई मेरी ये कंडीशन जो है ये काम कर रही है या नहीं। सबसे पहले मैं TSC करके, TSC एंड, और उसके बाद मैं लिखूँगी नॉट मेन डॉट JS। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरा कोड कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। आ गया भाई, द पर्सन इज़ अ बेबी। क्यों, ये सारी क्यों प्रिंट हो गई, क्योंकि यहाँ जो मैंने कंडीशन रखी है ये सब पे फॉलो हो रही है। ये सब पे फॉलो किस तरह से हो रही है, क्योंकि मैंने सब के अंदर लेस देन यूज़ किया है और का ऑपरेटर यूज़ किया है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली ट्रू हो गई, इसलिए इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ये वाली फॉल्स हुई लेकिन ये वाली ट्रू हो गई। 13 1 जो है वो 13 से लेस देन है, इसलिए ये वाला भी प्रिंट हो गया। यहाँ पे ये वाली फॉल्स हुई लेकिन ये वाली क्या हो गई, ट्रू हो गई। 1 20 से भी लेस देन है, इसलिए ये वाला मैसेज भी प्रिंट हो गया। ये वाली कंडीशन जो है वो मेरी फॉल्स हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, क्योंकि 65 से भी 1 छोटा है, तो मेरा ये मैसेज भी प्रिंट हो गया। 65 एज हो ये गलत हो गई, और 65 से ग्रेटर देन हो, ये जो है मैं, अब ये क्या हुआ, ये दोनों ही फॉल्स हो गई, तो ये वाला मैसेज जो है ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ होगा।
ये देखें एडल्ट तक हुआ है, द पर्सन इज़ एल्डर जो है वो नहीं हुआ। मेरे पास कितनी कंडीशंस प्रिंट हुई हैं, 1 2 3 4 5, छठी कंडीशन जो है वो प्रिंट नहीं हुई। क्यों प्रिंट नहीं हुई? क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स थी, ना तो एज 65 के बराबर थी, ना एज 65 से बड़ी थी, इसलिए मेरा ये एल्डर वाला जो है मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ तक एडल्ट तक की जो है, यहाँ पे सारी कंडीशंस क्योंकि ट्रू हो रही थी तो ये सारी कंडीशंस प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देती हूँ 10। ठीक है, अब मैंने जब 10 कर दी तो मेरी ये वाली कंडीशन भी गलत हुई, ये वाली कंडीशन भी गलत हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से मैसेजेस प्रिंट होंगे, यहाँ से प्रिंट होंगे यहाँ तक, 3 तक। देख लेते हैं इसको चला के कि क्या ये वर्क कर रहा है। इसने मेरी ये 3 कंडीशंस प्रिंट कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी कंडीशंस कहाँ कहाँ ट्रू हो रही हैं। मेरी कंडीशंस इन 3 जगह पे ट्रू हो रही थी। 20 से लेस देन है 10, 30 से लेस देन है 10, 65 से लेस देन है 10, 4 से लेस देन नहीं है। ये भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, इसलिए कंडीशन नहीं चली। ये भी फॉल्स हुई, इसलिए ये कंडीशन भी नहीं चली। और लास्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, इसलिए ये कंडीशन भी नहीं चली। जहाँ तक ट्रू हुई उसने इन 3 मैसेजेस को प्रिंट कर दिया। तो ये था सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि क्या था, कंडीशनल जो है कंडीशनल हमारे पास जो है प्रोग्राम बनाना था, हमें कंडीशंस चलानी थी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फेवरेट फूड। मेक अ एरे ऑफ योर फेवरेट फूड एंड देन राइट अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट दैट चेक फॉर सर्टन फ्रूट इन योर एरे। क्या करना है, फेवरेट फ्रूट का आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर आपने अपने फेवरेट फ्रूट जो हैं वो स्टोर करवाने हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सीरीज़ को यानी कि आपने स्टेटमेंट देके चेक करना है कि वो जो है आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मेक अ एरे ऑफ योर फेवरेट फ्रूट एंड कॉल इट्स फेवरेट फ्रूट। आपने एक एरे बनाना है जिसको आपने फेवरेट फ्रूट का नाम देना है। राइट 5 इफ़ स्टेटमेंट, सही है। उसके बाद आपने क्या करनी है, 5 इफ़ स्टेटमेंट बनानी है। ईच शुड चेक वेदर अ सर्टन काइंड ऑफ फ्रूट इज़ इन योर एरे। और फिर आपने उसके अंदर क्या करना है, चेक करना है कि भाई वो फ्रूट जो है वो आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। इफ़ द फ्रूट इज़ इन योर एरे, अगर फ्रूट आपके एरे के अंदर मौजूद है, अगर फ्रूट आपके एरे के अंदर मौजूद है, द इफ़ ब्लॉक शुड प्रिंट अ स्टेटमेंट, तो उसने जो है प्रिंट करनी है स्टेटमेंट जो आपने इफ़ के ब्लॉक के अंदर दी है। सच एज यू रियली लाइक बनाना, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने अगर फर्स्ट करें आपने अपने एरे के अंदर बनाना स्टोर करवाया है तो आपको प्रिंट होना चाहिए यू रियली लाइक अ बनाना। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एरे बनाना है लेट फेवरेट फ्रूट्स का। सबसे पहले हम एक वो बना लेते हैं, लेट फेवरेट फ्रूट्स। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग यूज़ करवाएंगे और ये एरे होगा। हमने लिख दिया, एरे बनाया। कोड को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली बड़े हैं तो इसलिए मुझे जो है इसको वो करना पड़ा था। अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नेम दे रही हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहला फ्रूट नेम दे दिया बनाना, उसके बाद मैंने दे दिया मैंगो, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे मेलन, उसके बाद मैंने दे दिया एप्पल, और लास्ट में मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रेप्स। ठीक है, कि मैंने 5 फ्रूट जो हैं वो स्टोर करवा दिए अपने एरे के अंदर। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि भाई कौन सा जो है वो फ्रूट मेरे एरे के अंदर है और कौन सा फ्रूट मेरे एरे के अंदर नहीं है। मैंने क्या लगाना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने लिखा इफ़, उसके बाद मैंने अपना एरे का नाम दिया, फेवरेट फ्रूट का नाम दिया। फेवरेट फ्रूट किसके बराबर हो भाई, फेवरेट फ्रूट मेरा हो, क्या हो भाई, बनाना हो। मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा बनाना। ठीक है, मैंने कहा अगर फेवरेट फ्रूट, उसके साथ मैं एक मेथड लगाऊंगी। किस चीज़ का मेथड लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, इंक्लूड चेक करना है ना कि भाई मेरे एरे के अंदर ये मौजूद है ये चीज़ या नहीं है। तो मैं लगाऊंगी डॉट इंक्लूड का मेथड। ठीक है, कि अगर फेवरेट फ्रूट के अंदर बनाना इंक्लूड हो तो भाई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है मुझे। क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, मैं लूँगी कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर दो। क्या कंसोल डॉट के अंदर मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है,
बनाना के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट थी क्या थी, यू रियली लाइक बनानास, यही वाली स्टेटमेंट थी, यहीं से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यू रियली लाइक बनानास। उसके अलावा हमने अब क्या करना है, हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर हमने बता दिया कि भाई बनाना अगर इंक्लूड हो तो ये जो है इसको प्रिंट करवा दो, इस मैसेज को प्रिंट करवा दो। या फिर दूसरे के अंदर मैंने क्या करना है, अब मैं अगेन कंडीशन लगाऊंगी इफ़ की। इसी तरह से मुझे 5 कंडीशंस लगानी है। ठीक है, 5 कंडीशंस लगानी है। मैं यहीं से इस कंडीशन को कॉपी करती हूँ और इसे कर लेती हूँ 5 मरतबा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको प्रिंट। अब मैं बनाना की जगह क्या दूंगी भाई, मैंगो दे दूंगी, मैंगो। ठीक है, और कंसोल के अंदर क्या प्रिंट करवाऊंगी, इस कोड को पूरा मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देती हूँ। और यहाँ मैं बनाना की जगह आप क्या कर दूँगी भाई, मैंगो कर दूँगी। उन्होंने क्या कहा है कि आपने 5 स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, तो मैंने दोबारा से बनाई इफ़ की स्टेटमेंट और उसके अंदर अगेन मैंने ये इफ़ वाली कंडीशन दे दी। ये मैं अगर मैं चाहूँ तो ये मैं पूरी इफ़ की कंडीशन उठा सकती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, मैं इस पूरी को ही कॉपी कर लेती हूँ। इस पूरी को कॉपी करके मैं इसको 2 कंडीशंस बन चुकी हैं, 3 बार और प्रिंट करवाना है, 3 4 5 स्टेटमेंट्स मैंने बना दी। पहले में मैंने बनाना दे दिया, दूसरे में मैंने मैंगो दे दिया, तीसरे के अंदर मैंने क्या दे दिया, जो मेरा तीसरा फ्रूट है मेलन, चौथे के अंदर मैंने दे दिया भाई एप्पल, और यहाँ पे इसको बनाना की जगह मैं कर दूँगी मेलन, इसको मैं कर दूँगी एप्पल, और इसको लास्ट वाले को मैं कर दूँगी ग्रेप्स था, ग्रेप्स। यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रेप्स। ठीक है, ये मैंने 5 स्टेटमेंट बना दी। पहले मैंने बनाना को चेक किया कि बनाना मेरे एरे के अंदर है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो। फिर मैंने कहा मैंगो को चेक करो, मैंगो है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो। मेलन को चेक करो, मेलन है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो। एप्पल को चेक करो, एप्पल है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो। ग्रेप्स को चेक करो, ग्रेप्स है, अगर है तो ये प्रिंट कर दो। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एल्स की भी एक कंडीशन बनाऊँ, तो अब मैं काम करूँगी, एक और कंडीशन बनाऊँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन बना देती हूँ। अच्छा, कंडीशन मुझे बनानी पड़ेगी। मैंने कहती हूँ इफ़, कहाँ करती हूँ, यही वाली कॉपी करके एक और कंडीशन बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं किसी ऐसे फ्रूट्स का नाम देती हूँ जो मेरे एरे के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे मैं कह देती हूँ गावा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ गावा, गावा। और यहाँ पे अब मैं लगा देती हूँ एल्स। इसको चेक करो कि भाई ये मेरे एरे के अंदर मौजूद है, अगर है तो ठीक है भाई, इसको जो है प्रिंट करवा दो, नहीं तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज दे दो। क्या मैसेज दे दो भाई, अब अगर कोई फ्रूट मेरे एरे के अंदर मौजूद ना हो तो भी, तो मतलब कोई, अगर मैं कोई ऐसा फ्रूट लिख दूँ जो मेरे एरे में मौजूद नहीं है तो भी तो मुझे कोई प्रिंट होना चाहिए ना एक मैसेज। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूँगी, फ्रूट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब चला के देखते हैं कि अब मेरी 5 कंडीशंस काम कर रही हैं। देखें ये 5 कंडीशंस ठीक हैं, तो इसके अंदर इफ़ के कंसोल जो हैं वो चलने चाहिए। और यहाँ पे मेरी ये वाली कंडीशन, छठी कंडीशन जो मैंने दी है, ये मेरी फॉल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, एल्स का जो है स्टेटमेंट वो प्रिंट होना चाहिए। वर्क करके देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम इसको CLS कर लेते हैं, बल्कि क्लीन कर लेती हूँ मैं इसको, और फिर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे अपनी कमांड और देख लेते हैं कि भाई हमारे पास चीज़ें प्रिंट हो रही हैं या नहीं हो रही। अच्छा जी, ये जो आ रहा है ये तो हमारे पास वो वाला है जो हमारे पास पहला वाला जो है प्रोग्राम था। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो शुरू है ये वाला। ठीक है,
यू रियली लाइक बनाना, मैंगो, मेलन, एप्पल, ग्रेप्स। यहाँ तक जो है हमारे पास इफ़ की कंडीशन चली, और आखिर में आके क्योंकि हमारी कंडीशन गलत थी तो इसने एल्स वाला जो मैसेज था वो प्रिंट करवा दिया, फ्रूट इज़ नॉट अवेलेबल वाला। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने इजीली अपने कोड के अंदर बना लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं हेलो एडमिन मेक अ एरे ऑफ 5 मोर यूजर्स नेम, यानी कि आपने क्या करना है एडमिन के नाम से, हेलो एडमिन आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर आपने क्या देना है, 5 यूजर्स नेम देना है, इंक्लूडिंग द नेम एडमिन, जिसके अंदर क्या है नाम आपका एडमिन भी होना चाहिए। इमेजिन यू आर रिटर्न कोड दैट विल प्रिंट अ ग्रीटिंग टू ईच यूज़र आफ्टर द लॉग इन द वेबसाइट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जब भी आपके पास कोई आपके वेबसाइट पे लॉगिन हो तो आपने क्या करना है, उससे सलाम का एक मैसेज प्रिंट करना है। लूप थ्रो द एरे एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग टू ईच यूज़र, आपने यहाँ पे क्या करना है, लूप का इस्तेमाल करते हुए एरे के अंदर लूप लगानी है और आपने हर बंदे को क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है सलाम का। इफ़ द यूज़र नेम इज़ एडमिन, अगर यूज़र नेम का नाम जो है वो एडमिन हो तो प्रिंट अ स्पेशल ग्रीटिंग, तो आपने वहाँ पे एक स्पेशल सलाम जो है वो प्रिंट करवाना है, सच एज हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी आ स्टेटस रिपोर्ट, इस तरह से करके, जैसे हेलो एडमिन क्या आप स्टेटस रिपोर्ट देखना चाहेंगे, इस तरह से करके आपने एक स्पेशल मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है जो बाकी 4 लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज प्रिंट अ जेनेरिक ग्रीटिंग सच एज हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन, या अदरवाइज अगर वो जो है एडमिन ना हो नाम, तो आपने क्या करना है, एक नॉर्मल सी ग्रीटिंग मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है, किस तरह का, जैसे उन्होंने आगे एग्जाम्पल बताई हुई है, हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन, के दोबारा से लॉगिन होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एरे बनाना पड़ेगा यूज़र नेम के नाम से, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एरे, हम बनाएंगे लेट यूज़र नेम्स, टाइप हमारी यहाँ पे होगी स्ट्रिंग, हमने दे दी भाई स्ट्रिंग, बता दिया कि ये हमारा एरे होगा, इज इक्वल्स टू एरे। अब एरे के अंदर हम क्या दे रहे हैं भाई, नाम देंगे, नाम हमने कौन कौन से देने हैं, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ फरहाम, दे दिया मैंने पहला नाम, दूसरा मैंने हमाद दे दिया, तीसरा मैंने राफ़े दे दिया, ठीक है, चौथे में मैंने एडमिन दे दिया, पाँचवें में मैंने क्या नाम दे दिया, कोई भी एक नाम और मैं दे सकती हूँ, मैंने सुहेल दे दिया। ठीक है, ये मैंने 5, या अगर मैं चाहूँ तो ज़्यादा नाम भी दे सकती हूँ, मैं छठा नाम भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे मैंने अरसल नाम भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 नाम दे दिए यूज़र्स नेम के, मैंने यहाँ पे 6 नाम दे दिए, और इन सबको अब मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है। अब मैसेज किस तरह से प्रिंट करवाना है, अब ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि भाई आपने लूप इस्तेमाल करनी है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फोर लूप का इस्तेमाल करूँगी। फोर लूप के लिए मेरे पास सबसे पहले जो वो होगा, हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है भाई, फोर लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर लिखाते हैं लेट आई, और फिर क्या हो, आई इज इक्वल्स टू 0 हो, अगर आई इज इक्वल के बराबर हो, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं आई लेस देन हो किससे भाई, यूज़र नेम डॉट लेन से। ठीक है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन लगाते हैं कि आई के अंदर कर दो प्लस प्लस, ये बन जाती है हमारी लूप। फोर लूप हम इस तरह से बनाते हैं, फोर लूप के अंदर हम क्या कहते हैं भाई, इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट करो, फिर दूसरी कंडीशन में हम कहते हैं कि इंडेक्स जो है वो हमारा यूज़र नेम की लेंथ से कम हो, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एक एक करके इसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ। फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब हम लगाने लगे हैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन, इफ़, अब हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है भाई हमारे पास, यूज़र नेम्स, उसके बाद हम दे देंगे भाई कि आए, यूज़र नेम आए क्या हो, बराबर हो किसके भाई, एडमिन के। ठीक है, तो क्या करना है हमने, इफ़ यूज़र नेम जो है वो एडमिन के बराबर हो, आई
अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने क्या कह दिया, एडमिन के बराबर हो। तो अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि कंसोल के अंदर प्रिंट करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? स्पेशल मैसेज प्रिंट करना था। क्या था? हेलो एडमिन वाला था। यहाँ से ही कॉपी करते हैं भाई, हेलो एडमिन से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसको डाल देना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी आर स्टेटस रिपोर्ट। ये मैंने बता दिया भाई कि अब मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, इफ़ की कंडीशन में, इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर जो है यूज़र नेम जो है वो एडमिन हो तो आप ये कर दो। और एल्स के अंदर क्या करूँगी मैं, एल्स के अंदर क्या मैं प्रिंट करूँगी, ये नॉर्मल वाला दूसरा वाला मैसेज, हेलो एरिक वाला, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगी पहले मैं यहाँ, और उसके अंदर मैं ये वाला मैसेज दे दूँगी। अब यहाँ पे एक मसला है, वो मसला क्या है भाई, यहाँ तो जो नाम आ रहा है वो एरिक आ रहा है, जबकि हमारे एरे के अंदर तो एरिक है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं भाई जो नाम आए उसी नाम से हमारे पास मैसेज जाना चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं लगाऊंगी बैकटिक्स। मैं यहाँ पे भी बैकटिक यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे भी बैकटिक यूज़ करूँगी। और हेलो एरिक की जगह अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने एरे को यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करते हैं, $, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है भाई, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपने वेरिएबल का नाम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र नेम्स आ जाएगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एरे बनाया जिसके अंदर मैंने 6 नाम स्टोर करवा दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लूप लगा दी। क्यों लगाई मैंने, क्योंकि मुझे इन सबको एक मैसेज प्रिंट करना था। अब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है कि भाई मैं एक एक नाम को उठाऊँ और फिर उसको स्पेशली मैसेज जो है वो प्रिंट करूँ। मैंने कहा भाई आसानी से मैं एक लूप लगा देती हूँ। ये लूप क्या करेगी, फोर लूप क्या काम करती है, 1 बाय 1 एरे चक्कर काटती है। 1 बाय 1 जाएगी, एरे में से एक एक चीज़ को उठाएगी और उठाकर लेकर आएगी। पहले फरहाम को उठाएगी, फिर अमाद को उठाएगी, फिर राफी को उठाएगी, फिर एडमिन को, फिर सुहेल को और फिर अरसलान को। इन सब को उठा के जब तक कि इसकी लेंथ क्या हो जाती है, ज़ीरो नहीं हो जाती, यानी कि जब तक हमारा एरे बिल्कुल खाली नहीं हो जाती, ये जब तक क्या करता रहेगा, फोर लूप चक्कर लगाता रहेगा और इंडेक्स को उठा उठा के लाता रहेगा, ठीक है। अब हमारी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ भाई यहाँ तक है, 5 तक है, 0 1 2 3 4 5 अरसलान तक हमारी लेंथ है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन देनी होती हैं। हमने कह दिया भाई लेट आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। हमने कहा कि भाई अगर आई जो है वो 0 के बराबर हो, फिर उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई, दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि आई जो है वो लेस देन हो। कब तक प्रिंट करना है, यानी कि कब तक करना है, यूज़र नेम डॉट लेंथ के, यानी कि ये जो लेंथ है इससे लेस देन हो। तो फिर आपने क्या करना है, तीसरी कंडीशन में मैं कह रही हूँ कि आई को प्लस प्लस करते रहो, यानी कि एक एक करके ऐड करते रहो। तो अब ये क्या करेगा, पहले जाएगा फरहाम को उठा के लाएगा, फिर दोबारा जाएगा हमाद को उठा के लाएगा, फिर जाएगा फिर राफे को उठा के लाएगा, फिर जाएगा एडमिन को उठा के लाएगा, फिर सुहेल को, फिर अरसलान को। इस तरह से ही चक्कर काटता रहेगा, तब तक चक्कर काटेगा जब तक मेरे एलिमेंट्स यहाँ से एरे के सारे एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंडीशन। मैंने क्या कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ़ यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम और आई के अंदर जो चीज़ मैं स्टोर करवा रही हूँ लिस्ट बनाकर, ये क्या करता है, लिस्ट वाइज चीज़ों को प्रिंट करता है। आई के अंदर जो मैं लिस्ट बना के प्रिंट करवा रही हूँ अपने एरे को, तो यूज़र नेम लिस्ट बराबर हो किसके, एडमिन के। अब वो उस लिस्ट को चेक करेगा कि भाई एडमिन का नाम कहाँ आ रहा है, पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे। वो चेक करेगा कि अच्छा भाई चौथे पे जो है वो एडमिन का नाम आ रहा है। उसने इस कंडीशन को रीड कर लिया कि भाई चौथे के ऊपर जो है वो एडमिन का नाम आ रहा है, चौथी लाइन में मुझे ये प्रिंट करवाना है, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी आर स्टेटस रिपोर्ट। मुझे ये मैसेज जो है ये प्रिंट करवाना है। कहाँ प्रिंट करवाना है, चौथी लाइन में प्रिंट करवाना है, क्योंकि ये मेरे पास इंडेक्स 3 के ऊपर एडमिन नाम का एक शख्स जो है वो मौजूद है और उससे मुझे ये स्पेसिफिक ये मैसेज देना है। एल्स में मैंने ये कहा कि अगर नाम एडमिन ना हो, कुछ और हो, तो फिर क्या कर दो कि भाई हेलो और फिर यूज़र नेम। मैंने यहाँ पे क्या दिया, अपना यूज़र नेम दिया। अब जाहिर सी बात है अगर फरहाम है तो फरहाम को मैसेज फरहाम के नाम से जाएगा या हमाद के नाम से जाएगा, फरहाम के नाम से जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बैकटिक्स का यूज़ करते हुए अपने स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को शो करा दिया, $साइन के साथ मैंने लगा दिया यूज़र नेम, और फिर मैंने कहा थैंक यू फॉर लॉगिंग इन
अगेन। अब एडमिन को छोड़ के बाकी जितने भी नाम मौजूद हैं उन सबको ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। देख लेते हैं। हो गई है। यहाँ पे हमें इसको आई भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको आई भी देना पड़ेगा। अगर हम इसको आई नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, फिर ये सारे नाम एडमिन को छोड़ के बाकी सारे नामों को प्रिंट करवा देगा। अब इसको हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया। अगेन समझते हैं। हमने यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया। ठीक है, अभी इस चीज़ को हटा देते हैं। हमने यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया। अब यूज़र नेम तो हमने दे दिया, लेकिन जब ये मैसेज प्रिंट होगा एडमिन को तो भाई ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि अगर एडमिन ना हो तो बाकी के जो लोग हैं उनको ये वाला मैसेज जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकटिक्स का यूज़ करते हुए कि भाई यूज़र नेम को ये वाला मैसेज दे दो। लेकिन अब यूज़र नेम के अंदर तो ये 6 नाम पूरे के पूरे मौजूद हैं। वो तो फिर ये मैसेज 6 मरतबा प्रिंट कर देगा 6 नाम के साथ। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे फरहान को मैसेज करना है तो सबके नाम लिखे हुए आ रहे हों और फिर आगे ये वाला मैसेज जा रहा हो। भाई मुझे फरहान को प्रिंट करना है तो खाली फरहान का नाम आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या दोबारा से कॉल करनी पड़ेगी, अपनी ये लिस्ट। जैसे यहाँ एडमिन को कॉल करने के लिए मैंने अपनी इस लिस्ट को कॉल किया था, यानी कि अपने इस वेरिएबल को कॉल किया था जिसके अंदर मैंने अपने एरे को लिस्ट बना के प्रिंट करवाया है। आई के अंदर मैंने प्रिंट करवाया। तो अब मुझे यहाँ पर भी आई को कॉल करना पड़ेगा। मैं आई को यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। तो अब क्या होगा कि अब आई के अंदर जो लिस्ट वाइज जो है वो लोग जो मौजूद हैं लिस्ट वाइज उनके नाम के साथ अब ये मैसेज प्रिंट होगा। चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसको करते हैं CLS, उसके बाद इसको चला कर देखते हैं। तो ये रहा भाई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फरहान को भी नॉर्मल मैसेज गया हुआ है लॉगिंग का, हमाद को भी लॉगिंग का गया हुआ है, राफी को भी गया हुआ है। लेकिन एडमिन को क्या गया हुआ है, चौथी लाइन के अंदर वुड यू लाइक टू सी आर स्टेटस रिपोर्ट, ये वाला मैसेज गया है। उसके बाद भाई सुहेल को भी लॉगिंग का दिया हुआ है और अरसलान को भी लॉगिंग का गया हुआ है। तो इस तरह से वर्क करती है हमारी लूप। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फिर इसको प्रिंट करवा देते हैं हम सिंपली। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 30 था, वो भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कह रहा है नो यूज़र एड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज 28 टू मेक श्योर दैट लिस्ट ऑफ यूज़र इज़ नॉट एम्प्टी। यानी आपने क्या करना है, एक टेस्ट करना है ये देखने के लिए कि आपने एक्सरसाइज 28 के अंदर जो लिस्ट बनाई थी वो एम्प्टी नहीं है। इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो, प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूज़र। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को डिस्क्लोज करना है। अच्छा ये वाला जो है ना यहाँ मिस प्रिंट हुआ हुआ है 28, यहाँ पे 30 आएगा क्योंकि यूज़र वाला काम जो है वो हमने कहाँ किया है, क्वेश्चन नंबर 30 में किया। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर तो हमने एज की मेजरमेंट की थी ना, एज के हिसाब से कंडीशंस लगाई थी। लेकिन ये जो है यहाँ मिस प्रिंट हुआ हुआ है 28, 28 नहीं है, ये 30 है। क्योंकि 30 के अंदर ही हमने क्या करे थे, यूज़र नेम का एक एरे बनाया था और लिस्ट प्रिंट करवाई थी। अब ये कह रहे हैं इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गई हो, प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूज़र। तो आपने एक मैसेज प्रिंट करना है कि भाई हमें कुछ यूज़र्स की ज़रूरत है। रिमूव ऑल ऑफ द यूज़र्स नेम फ्रॉम योर एरे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने तमाम एरे के अंदर से तमाम यूज़र नेम्स के नेम को जो है वो क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज़ प्रिंटेड। और फिर आपने श्योर करना है इस बात को कि भाई जो मैसेज है वो करंट मैसेज जो है, जो करेक्ट मैसेज है वो ही प्रिंट हो। तो इसको किस तरह से करना है देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना यही वाला जो एरे है हमारा इसको हम उठा के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ इसको हम लेकर आएंगे और इसको हम लेकर आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस एरे को कॉपी करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी और इसको मैं लेकर आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये मुझे मसला करेगा। क्यों मसला करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ही नाम के वेरिएबल्स नहीं बन सकते। तो मैंने इसके अंदर ज़रा सी चेंजिंग कर दी, मैंने इसके एन को कैपिटल कर दिया और इसको स्मॉल रहने दिया ताकि ये जो है आपस में मसला ना करें और इनमें क्या हो, क्लैश ना हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने एरे तो मैं लेकर आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कहना है कि अगर मेरा यूज़र नेम का एरे जो है वो क्या हो, एम्प्टी हो। यूज़र नेम एरे जो हो वो किसके बराबर हो, एम्प्टी हो। ओके, 2 मिनट्स रिमेनिंग है और फिर उसके बाद जो है वो मेरा
लैपटॉप कहीं बंद ही ना हो जाए। अच्छा, इसको एंटर प्रेस करती हूँ, थोड़ा सा कोड को बड़ा करती हूँ ताकि समझने में इजी हो। ठीक है, मैंने कहा कि भाई यहाँ सबसे पहले तो मैं लेके आ गई अपना वही वाला एरे जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 30 में करा है। अब मैंने कह दिया कि अगर मेरा यूज़र नेम जो है वो बराबर हो खाली एरे के। इन्होंने यही कहा है ना कि भाई अगर आपका एरे जो है एम्प्टी हो तो फिर आपको क्या होना है, आपने जो है आपके सारे जो है वो सबको मैसेज प्रिंट हो गया और आपका एरे खाली रह गया हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपका एरे खाली हो तो आपने फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लगानी है। क्या स्टेटमेंट लगानी है? इफ़ यूज़र नेम्स डॉट लेंथ, यूज़र नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन हो 0 से। अगर आपकी लेंथ जो है वो 0 के बराबर हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लूप चलानी है। कौन सी लूप भाई? फोर, मैं वही बना देती हूँ वेरिएबल लेट आई इज इक्वल्स टू 0 हो, फिर उसके बाद क्या हो, आई लेस देन हो यूज़र्स नेम डॉट लेंथ के, फिर उसके बाद क्या हो भाई, आई को प्लस प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है आई का। और फिर मैंने क्या करना है, वही एडमिन वैल्यू उठानी है। फिर मैंने वही कंडीशन लगानी है कि इफ़ यूज़र नेम्स आई बराबर हो किसके भाई, एडमिन के, तो आपने करना है कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट। ये वाला एक काम करती हूँ मैं, ये वाला पूरा प्रोग्राम ही उठा के नीचे ले आती हूँ क्योंकि यही पूरा कॉपी होना है। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ। तो आपने प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग के अंदर, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी आ स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, कैपिटल एन की वजह से आ रहा है, कैपिटल एन होगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, से एक पैकेज हो जाएगी। जी बेटा, काम करना। अच्छा, यूज़र नेम अगर एडमिन हो तो भाई ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। एल्स के अंदर मैं कह रही हूँ कि अगर यूज़र नेम जो है वो एडमिन ना हो, कुछ और हो, तो ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, यहाँ पे मुझे एन ही देना पड़ेगा। अच्छा, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी आ स्टेटस रिपोर्ट। एल्स के अंदर मैंने ये कह दिया कि भाई यूज़र नेम क्या हो, अगर एल्स के अंदर मैंने ये कह दिया कि अगर एडमिन हो तो भाई स्टेटस रिपोर्ट वाला मैसेज दे दो, और अगर जो है वो एडमिन ना हो, बाकी के लोग हों, तो उन्हें थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन का मैसेज दे दो। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ ये वाला कंसोल में इस ब्रैकेट के अंदर करूँगी। ठीक है, ये कंडीशन मेरी पूरी चल रही है ना, तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके लगाऊंगी और यहाँ मैं कंसोल के अंदर मैसेज दूंगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या मैसेज देना है भाई मुझे, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स, बैकटिक्स लगाते हैं,
फॉरवर्ड स्लैश करके एंड करते हैं ताकि हमारा मैसेज अलग से ही प्रिंट हो, एक लाइन का गैप आ जाए। और अब हम लिखेंगे वी नीड, क्या आ जाएगा भाई, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। ये हमारे पास अभी तक इफ़ की कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ एल्स में हम लिखेंगे, एल्स के अंदर हम क्या मैसेज देंगे, एल्स के अंदर हम मैसेज देंगे console.log के अंदर बैकटिक्स का यूज़ करते हुए सबसे पहले हम अपने एरे को कॉल करेंगे। यहाँ पे एरे को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे यूज़र नेम, अपना एरे लिखेंगे और यूज़र नेम लिखने के बाद हम लिखेंगे वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। अच्छा, सम न्यू यूज़र्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था। अब इसके अंदर हुआ क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैंने 30 के अंदर वेरिएबल बनाया था, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा क्या जा रहा था कि भाई आप जो है एक्सरसाइज नंबर 30 से जो आपने एरे बनाया यूज़र्स नेम का, उसको आप उठाएं और एक टेस्ट करें कि अगर वो एम्प्टी है तो आपको लिस्ट, अगर आपकी एम्प्टी हो गई है तो मैसेज जाना चाहिए फाइंड सम यूज़र्स का। और अगर उसके अंदर सारे रिमूव हो गए आपके एरे में से तो फिर आपको क्या आना चाहिए, अगर सारे रिमूव हो गए तो करेक्ट मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अब आपने कहा कि लेट यूज़र नेम स्ट्रिंग और आपने वही वाला एरो उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यूज़र नेम जो है वो ज़ीरो हो गया, यानी खाली हो गया। ये खाली क्यों हो गया, क्योंकि ये काम मैं पहले ही अपने क्वेश्चन नंबर 30 में कर चुकी हूँ। 30 में मैं इन सबको एक स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा खाली हो गया। अब वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने कहा इफ़ यूज़र नेम डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर दैन हो ज़ीरो से, यानी कि यूज़र नेम की जो लेंथ है वो ज़ीरो से बड़ी हो, तो फिर अब मैंने यहाँ पे वही लूप लगा के काम कर दिया। क्या क्या काम किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, कि मैंने लूप चलाई थी आई के अंदर, अपने एरे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्ट बना के प्रिंट करवाया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन लगाई थी कि यूज़र नेम की लेंथ से कम हो आए, और फिर उसके अंदर मैंने क्या कहा था, एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाओ। अब क्या हुआ, मैंने फिर प्रिंट करवा दिया था कि इफ़ अगर यूज़र नेम का नाम जो है वो एडमिन हो, यानी यूज़र नेम के अंदर मैं लिस्ट प्रिंट करवा रही हूँ, उस लिस्ट के अंदर अगर एडमिन नाम का कोई नाम हो तो उसको ये वाला मैसेज जाना चाहिए, नहीं तो बाकी सारे, अगर एडमिन नाम ना हो कुछ और नाम हो तो उन्हें ये मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया था अपने कौन से प्रोग्राम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने ये काम किया था। अब जब मैंने सबको मैसेज प्रिंट करवा दिए तो मेरा एरे क्या हो गया, खाली हो गया। जब मेरा एरे खाली हो गया तो फिर मैंने वहाँ पे आप क्या करवाना है, मैसेज प्रिंट करवाना है वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स, कि भाई हमें कुछ यूज़र्स की ज़रूरत है। एल्स, नहीं तो अगर कंडीशन, अगर अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है इफ़ की, कि अगर भाई मेरा यहाँ पे अगर मेरा एरे ज़ीरो हो जाए, ये काम होने के बाद मेरा जो एरे है वो ज़ीरो हो जाएगा। मैंने कहा अगर मेरा मतलब एरे ज़ीरो हो जाए तो भाई वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स वाली कंडीशन चलाओ। एल्स, नहीं तो यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर वी नीड टू फाइंड सम न्यू यूज़र्स, हमें कुछ नए यूज़र्स चाहिए, ये वाली कंडीशन चलाओ। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास कंडीशन चल कौन सी रही है। अच्छा, नीचे हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस आई थिंक लगी हुई है, ये लगा हुआ है, इसकी वजह से एरर आया है। अच्छा, चला के देखते हैं अब अपने कोड को कि हमारा कोड क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, अब इसे चला के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया भाई, देखिए अब ये वाला काम हो गया था कि हमारा ये एरे चल गया था। अब एरे जब हमारा चल गया और एरे हमारा खाली हो गया तो फिर हमारे पास न्यू यूज़र वाला मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए था।
तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, वी नीड टू फाइंड सम न्यू यूज़र। तो ये थे हमारे आज के 4 सवाल जो हमने आज कवर किए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इजी थे। इफ़ एल्स की कंडीशंस यूज़ होनी थी। चारों सवाल जो थे वो इफ़ एल्स कंडीशन से रिलेटेड थे, जिसके अंदर हमने क्या करनी थी, कंडीशंस की प्रैक्टिस करनी थी। तो ईज़ीली मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ भी आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो भाई आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी उन्हें दूर करने की। अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करने का इसलिए कहती हूँ ताकि जो बेचारे परेशान हैं उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने मसलों को इन वीडियोज़ के थ्रू जो है वो हल कर सकें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।